तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि कैप्टन ड्रैगन उन लोगों को बता रहे होते हैं कि यहाँ पर एक वेसल को ढूंढना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वेसल जो होता है जब तक सामने खुद ना आए तब तक उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता। ये सभी लोग यहाँ पर किसी डेमिगॉड के लिए काम करते हैं। तो ज़ैंगी कहता है कि हाँ, उस बंदे ने भी वहां पर मरने से पहले यही कहा था। सिस्टर जोई से कहते हैं कि हाँ, मुझे भी याद है, मुझे सारी की सारी लाइन्स याद है। उसने कहा था कि फॉर द रिटर्न ऑफ द डेमिगॉड। और इसी के साथ ही कैप्टन ड्रैगन उनसे कहते हैं कि ये सभी जानवर जो है ये बहुत ही बुरे हैं, ये यहाँ पर सबसे बुरे काम यही कर रहे हैं, ये इंसानों को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। इसी वजह से जितने भी ऑफिशियल, जितने भी बड़े हाई रैंक के ऑफिशियल्स हैं, उन सभी को मारने के पीछे इनका हाथ है। हमारे पास काफी सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनमें हमारे बहुत सारे हाई रैंक के ऑफिशियल्स या फिर हमारे हाई रैंक के जो मिनिस्टर्स जो हैं, उन सभी के मरने के पीछे इनका हाथ शामिल है। क्योंकि हमारी आंशियंट स्क्वाड को यहाँ पर इस सब केस को हैंडल करने के लिए कहा गया। इसी वजह से अलायंस को इस बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही हम लोग यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन को अलायंस के साथ शेयर करते हैं। यहीं पर हमारे ल्यू फेंग को याद आता है कि जब उसकी फैमिली मरी थी, उसकी पूरी की पूरी फैन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, उस वक्त भी अलायंस के लोगों ने उसे यही कहा था कि तुम्हारे पास यहाँ पर टॉप लेवल की अथॉरिटी होनी चाहिए, तभी तुम्हें यहाँ पर आगे के केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन के लिए शामिल किया जा सकता है। जबकि ग्रीन डेविल के केस में भी ऐसा ही हुआ था कि उन्हें कहा गया था कि टॉप लेवल की सिक्योरिटी की जरूरत है। ल्यू फेंग वहां पर सोच रहा था कि यहाँ पर सारे केसों के ऊपर यहाँ पर टॉप लेवल की अथॉरिटी की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि वेसल्स के रिलेटेड जितने भी केस हैं उसके लिए टॉप लेवल की अथॉरिटी चाहिए। तो मान ल्यू फेंग कहता है कि मुझे ये बताओ कि यहाँ पर सारे के सारे केसेस को टॉप लेवल ही कहा जाता है कि ये सारे टॉप लेवल के केसेस क्या ये वेसल के रिलेटेड होते हैं? तो कैप्टन ड्रैगन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सवाल का जवाब क्यों दूं? तो मान ल्यू फेंग जो होता है वो सिस्टर जुई से कहता है कि सिस्टर जुई प्लीज यहाँ पर इससे पूछो ना। तो सिस्टर जुई कहते हैं कि मुझे बताओ कि लास्ट टाइम हम लोग कौन से विलेज में गए थे? तो मान ल्यू फेंग कहता है कि वहाँ अनफेटेड विलेज था। तो वो कहती है कि हाँ, अनफेटेड विलेज में जो केस हुआ था वहां पर एक ग्रीन डेविल अपीयर हुआ था, क्या वो सब कुछ भी यहाँ पर वेसल के रिलेटेड है? तो कैप्टन ड्रैगन उसे कहता है कि हाँ, मेरे पास उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो ल्यू फेंग कहता है कि जो तो अच्छी बात है कि तुम्हारे पास यहाँ पर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो हाँ, ल्यू फेंग उससे पूछता है तो चलो जल्दी से बताओ कि तुम्हारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। सिस्टर जुई से कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर सेम बताओ जो इसने पूछा है। तो कैप्टन ड्रैगन उसे कहता है कि लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे से वहां पर पहुंचने से पहले वहां पर अलायंस के लोग पहुंच गए थे। जब अलायंस के लोग वहां पर पहुंच जाते तो उसका मतलब यह है कि हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाती है। तो ल्यू फेंग कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, तुम लोग भी तो अलायंस का हिस्सा हो ना? तो वो कहता है हाँ, हम लोग अलायंस का हिस्सा है, लेकिन हम लोग उनसे काफी ज्यादा डिफरेंट हैं। हमारी आंशिक स्क्वाड और इसके साथ अलायंस, यानी कि हम दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। और जिसके पास भी यहाँ पर पहले केस आ जाता है वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ उसके पास रहती है। हम लोगों ने यहाँ पर आपस में एक बैरियर क्रिएट किया हुआ है, एक ऐसा बैरियर जो कि दोनों तरफ से इन्फॉर्मेशन को लीक होने से बचाता है। अगर अलायंस के पास यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है तो वो इन्फॉर्मेशन आंशिक ब्रांच के पास नहीं आ सकती। अगर आंशिक ब्रांच के पास इन्फॉर्मेशन है तो वो उनके पास नहीं जा सकती, कि कहीं ऐसा ना हो कि अलायंस के अंदर कोई ऐसा बंदा हो जो कि खुद से ही एक वेसल हो और वेसल के बाद वेसल बनकर वो वहां पर एक हाई पोजीशन के ऊपर बैठा और वो सारी इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर सकता है। इसी वजह से हम लोगों ने इस चीज से बचने के लिए अपने दोनों के दरमियान में एक वॉल क्रिएट की कि दोनों की तरफ से इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं किया जाएगा, यानी कि हम लोग यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन को अपने पास ही रखते हैं और जो अलायंस के पास इन्फॉर्मेशन चली जाती है वो हमें कभी भी शेयर नहीं करेंगे, वो डिस्कार्ड हो जाती है। मान ल्यू फेंग कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ, क्योंकि अलायंस के लोग वहां पर पहले पहुंच जाए थे, अलायंस के लोगों ने हमारी उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर कब्जा कर लिया। अब टॉप लेवल की अथॉरिटी के बिना हम लोग उनके पास जाकर और ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवा सकते। इसी के साथ ही कैप्टन ड्रैगन उनसे कहता है कि इसी वजह से अगर तुम्हें यहाँ पर कहीं पर भी कोई वेसल दिखाई देता है तो अलायंस से पहले हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देना, क्योंकि अगर तुम लोग यहाँ पर हमें इन्फॉर्म करते हो और हम लोग वहां पर आकर केस को पहले ले लेते हैं तो उसका मतलब यह है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहेगी और हम लोग यहाँ पर उसके बाद सच्चाई को अनकवर कर सकते हैं। तो ल्यू फेंग कहता है हाँ, क्यों नहीं। और इसी के साथ ही कैप्टन ड्रैगन उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर हमें कुछ बताना नहीं चाहते? ल्यू फेंग कहता है नहीं, हम तुम्हें कुछ भी नहीं बताना चाहते। तो फिर कैप्टन ड्रैगन उनसे कहता है कि ये वेसल जो होते हैं ये बहुत ज्यादा खतरनाक बीस्ट होते हैं, इसी वजह से ये हमेशा छुप कर रहते हैं और बहुत ही कम ये बाहर निकलते हैं जब तक कि इन्हें कोई हाई लेवल का टारगेट ना दिया गया हो जिसे खत्म करना हो। आपने ये बात भी यहाँ पर नोटिस की होगी कि डेमिगॉड के साथ इनकी आस्था कितनी ज्यादा है कि ये एंड के ऊपर अपनी जान ले लेते हैं, लेकिन ये डेमिगॉड के बारे में इन्फॉर्मेशन को लीक होने नहीं देते। इसी वजह से हम यहाँ पर इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते और डेमिगॉड के बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं जानते। हमें यहाँ पर इनसे सच्चाई उगलवानी हो तो हमें किसी ऐसे बंदे को पकड़ना होगा, ऐसे वेसल को पकड़ना होगा जो कि अभी जिंदा हो और हमारे साथ कोऑपरेट करने को भी तैयार हो। अगर तुम लोग यहाँ पर हमारे पास कुछ छुपा रहे हो तो अभी बता दो, क्योंकि हो सकता है कि वेसल्स दोबारा तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए आए, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ऐसा हो सकता है जो उन्हें चाहिए। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है कि नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है कि ये एक एक्सीडेंट था कि उसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। तो उसी के साथ ही कैप्टन ड्रैगन कहता है तो फिर ठीक है। तो ल्यू फेंग कहता है कि लेकिन कैप्टन जुई तुमसे एक और सवाल पूछना चाहते हैं। कैप्टन जुई ये पूछना चाहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि वहां पर हमारी वेसल के साथ फाइट हो रही है और तुम लोग टाइम के पर वहां पर कैसे पहुंच गए? तो ये बात सुनने के बाद कैप्टन ड्रैगन उसे कहता है कि ये हमें भी काफी ज्यादा अजीब लगा, लेकिन कल हमारे पास एक मैसेंजर पिजन आया था, उसके पाँव के साथ एक मैसेज लगा हुआ था। पहले तो हमें लगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रैंक हो सकता है, लेकिन फिर हमने सोचा कि वेसल के बारे में कोई हमसे प्रैंक क्यों करेगा, क्योंकि वेसल्स की इन्फॉर्मेशन आम पब्लिक के पास तो नहीं है, किसी ना किसी ने तो यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन को हमारे पास भेजा है। तो हमने यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी कर ली, उस पेपर के ऊपर सब कुछ लिखा हुआ था कि वहां पर कौन सा वेसल अपीयर
होगा, उसके पास कौन सी एबिलिटीज होंगी। इसी वजह से हमने यहाँ पर पूरी तैयारी की हुई थी, हमारे पास सब कुछ था। वो सभी मॉन्स्टर्स हम लोग स्पेशली वहां पर तैयार करवा कर लेकर गए थे ताकि हम लोग जाकर मिनरल टाइप के वेसल से निमट सके। ऐसे हम लोग वहां पर पहुंचे तो वहां पर पहुंचने के बाद हमें ये बात कंफर्म हो गई कि जिस भी बंदे ने हमें वहां पर वो मैसेज भेजा था उसने सच ही बोला था कि वाकई में यहाँ पर एक मिनरल टाइप का वेसल अपीयर हुआ है। नहीं पता कि यहाँ पर उस बंदे को इस बारे में कैसे पता चला, उसे कैसे इन्फॉर्मेशन मिली कि वहां पर वेसल अपीयर होने वाला है, लेकिन जो भी था उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो वाकई में सच निकली। एंड के ऊपर हम लोग उसकी इंटेलिजेंस के ऊपर काम करके हम उस वेसल को पकड़ पाए हैं। इसी के साथ ही कैप्टन ड्रैगन उसे कहता है किसी के साथ ही तुम लोगों की इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर कंप्लीट होती है, तुम्हारे पास यहाँ पर देने के लिए और कुछ भी नहीं है, तो फिर ठीक है तुम लोग यहाँ पर से जा सकते हो। साथ ही वो अपने पास एक रिंग निकालते हैं और कहते हैं ये तुम्हारे पास एक रिंग रहेगी, तुम इसे अपने पास रखो, अगर तुम इसे दबाते हो तो इसके साथ हमें एक सिग्नल मिलेगा, अगर तुम्हें कभी यहाँ पर कोई वेसल दिखाई देता है तो इसको पुश कर देना। मुझे लगता है कि अगर वेसल ने तुम्हारे पर एक बार अटैक किया है तो वेसल्स के साथ ही तुम्हारे पर दोबारा भी अटैक कर सकते हैं, इसी वजह से तुम इसको अपने पास रखो, जब भी तुम्हारे पर मुसीबत आएगी बस इसको पुश कर देना और उसके बाद हमारी आंजिन स्क्वाड वहां पर पहुंच जाएगी और आकर उस वेसल को सबड्यू कर लेगी। ग्रैंड मास्टर गावलिंग उसे कहती है कि क्या वाकई में इसे रखना सेफ होगा, तो कैप्टन उसे कहता है कि हाँ इसे रखना बिल्कुल सेफ है, ये कोई डिवाइस नहीं है जो कि तुम्हारी बातें सुनने के लिए है, तुम लोग चाहो तो तुम इसे किसी बंद कमरे के अंदर भी रख सकते हो जहां पर तुम्हारी आवाज ना पहुंच सकती हो, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए, अगर तुम्हें कहीं पर कोई वेसल दिखाई देता है तो इससे दबाकर तुम लोग सिग्नल छोड़ सकते हो। इसी के साथ ही उनसे कहता है कि ठीक है अब तुम लोग यहाँ पर से जा सकते हो, जबकि कैप्टन जूही से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, तो वो कहता है हाँ ठीक है तुम पूछो। तो जूही से कहते हैं कि मुझे यहाँ पर कुछ भी याद नहीं है, मुझे काफी सारी मेमोरीज भूल चुकी है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम लोग यहाँ पर मेरे कैसे क्लोज और तुम यहाँ पर मुझे कैप्टन जूही क्यों कह रहे थे, और ऊपर से उस लड़की का क्या मसला था, वो शायद मुझे पहचानती है लेकिन वो मुझे कैसे पहचानती है क्योंकि मैं तो उसे जानती नहीं हूँ। तो कैप्टन जूही से कहती है क्या तुम मुझे मेरे पास्ट के बारे में बता सकते हो कि पास्ट में क्या हुआ था। तो लियू फेंग सोच रहा होता है क्या इसकी मेमोरीज चली गई हैं, तो गावलिंग कहते हैं कि मुझे नहीं पता क्योंकि इसने कभी इस बारे में बताया नहीं है। उसी के साथ ही कैप्टन ड्रैगन उसे कहता है कि हाँ मैं तुम्हें पास्ट के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर तुमसे 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल ये है जूही टोंग क्या तुम यहाँ पर इस बारे में रेडी हो कि तुम अपने पास्ट को फेस कर सको, तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं मैं रेडी हूँ। और इसी के साथ उसे एक झटका लगता है, उसका सर दुखना शुरू हो जाता है और कहती है कि मेरा सर दुख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा सर क्यों दुख रहा है, अचानक से मेरा सर दुख रहा है। तो इसी के साथ ही कैप्टन ड्रैगन उसे कहता है कि मेरा दूसरा सवाल यह है कि जूही टोंग तुम उस दर्द को बर्दाश्त कर पाओगी जो तुम्हारे पास्ट को बताने के बाद तुम्हें होने वाला है। जैसे वो यहाँ पर ये बात करता है इसी के साथ ही जूही टोंग की आंखें फिर से चमकना शुरू हो जाती हैं और इसी के साथ ही वो सामने की तरफ कैप्टन ड्रैगन की तरफ देख रही होती है। तो इसी के साथ ही उसे उसके चेहरे के ऊपर कट लगा हुआ दिखाई देता है जहाँ पर उसकी आंख जाया हुई थी, और साथ ही वो अपनी तरफ भी वहां पर देखती है कि वो वहां पर बहुत ही बुरी हालत में होती है। फिर साथ ही वहां पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। जब वो वहां पर जोर जोर से चिल्ला रही होती है इसी के साथ ही वहीं पर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद उसकी आंखें खुलती है तो हमारा लियू फेंग जो होता है वहां पर सामने खड़ा होता है और कहता है कि सिस्टर जूही शुक्र है कि तुम्हें होश आ गई। तो वो कहती है क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ था, और साइड के ऊपर देखते हैं तो ब्रदर डांडाई और ज़ेंगी दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, उन दोनों को इसने बहुत ही बुरी तरह से पीट दिया होता है। तो डांडाई से कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तुमने तो मेरा गला दबाकर मुझे मार ही दिया था। ज़ेंगी कहता है कि प्लीज सिस्टर अगली बार मैं अपनी प्लेट में खाना नहीं छोड़ूंगा, प्लीज कम से कम मुझे यहाँ पर इतनी बुरी तरह से तो मत मारो। तो जूही उनसे कहती है क्या ये मैंने किया है, तो वो कहते हैं हाँ ये तुमने ही किया है। तो जूही टोंग कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं अपने सीनियर ब्रदर और जूनियर ब्रदर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तो कैप्टन ड्रैगन उसे कहता है किसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे पास्ट के बारे में नहीं बता सकता, मैंने तुमसे 3 सवाल पूछे लेकिन तुम 2 के ऊपर ही यहाँ पर बेहोश हो गई, तुम अभी तैयार नहीं हो। जब तुम यहाँ पर तैयार हो जाओ उस दर्द को बर्दाश्त करने के लिए जो पास्ट में तुमने झेला था, तब मैं यहाँ पर तुम्हें सारी की सारी सच्चाई बता दूंगा कि पास्ट में तुम्हारे साथ क्या कुछ हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 96 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या दोबारा यहाँ पर वेसल अपीयर होगा, क्या दोबारा वेसल इनके ऊपर अटैक करेगा और कौन से टाइप का वेसल इनके ऊपर अटैक करने के लिए आएगा, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।